प्रश्नावली 5.2 का 13 नंबर, कितना नंबर? देखो प्रश्नावली 5.1 5.2 का सारा सवाल जो क्या किए बता दिए हैं, ठीक है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। देखो कोई भी चैप्टर बनाने से पहले जब तक उसका बेसिक और पीछे का नहीं बनाएगा आगे तुम हल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, क्या है? यानी कि ऐसा संख्या लो, कौन सा संख्या लो जिसमें कि 3 अंक कितना होना चाहिए और उसमें जो है 7 से भाग लगे। जैसे माना, क्या मानेंगे? माना 3 अंकों की, ध्यान दो, 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या बताओ कितना होगा। देखो जब भी बोलेगा कि 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंक ना होना चाहिए, तो सबसे पहले 1 लगा देंगे, 1 हमेशा रहेगा और बाद में क्या करेंगे 2 गो 0। ये बताओ कितना हो गया 3 अंक के सबसे छोटी संख्या। अब 7 से विभाज्य क्या करेंगे? 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ कितना हो जाएगा। ये तो 100 है ना, 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम क्या देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो उसमें 7 से भाग भी लगे, तो 105 क्या जाएगा। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 105 ही है, जिसमें 7 से भाग लग सकता है। बाकी जो इसके बाद आएगा क्या आएगा 101 और 102 और 103 और 104, इन सब में किसी में 7 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। यानी कि 100 के तुरंत बाद 105 ही आता है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसीलिए हम ये लिखें, ठीक है ना। अब क्या मानेंगे, फिर लिखो 3 क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 999। ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी है ना, लेकिन ये बड़ी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है ऐसा बड़ी होना चाहिए जिसमें 7 से भाग लगे, यही ना। तो मानो 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 3 अंक का भी हो और सबसे बड़ा भी हो और 7 से भाग भी लग जाए। तो इसमें जो क्या, देखो ये जो 999 है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें पहले 7 से भाग देके देखो, 7 से भाग दो 999, 7 एकम 7, 2 आ गया, 7 चौके 28, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 5 शेष बता कितना बचा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 999 किसमें, ये 999 में अगर 5 नहीं रहता, 999 यहाँ है ना, अगर इसमें 5 नहीं रहता तो बताओ कितना आता 994। यानी कि यहाँ मेरा बता कितना आता, यहाँ 4 आता, यहाँ कितना आता 4 आता, और ये 4 जो है 9 के बदले यहाँ पे उतरता, तो पूरा पूरी बता कटता कि नहीं कटता। यानी कि अगर ये 994 सॉरी 900 कितना 999 में मेरा ये शेष जो बचा वो 5 नहीं रहता तो पूरा पूरा भाग लगता। यानी कि इसमें 5 घटा दो, 999 में 5 घटा कितना बचा 994। यानी कि इस संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है, ठीक है ना। यानी कि इसके बाद जो संख्या आएगा 995, 996, 997, 998, 999। जैसे 1000 देंगे क्या देंगे, ये बता क्या अंक का हो गया 4 अंक का ना, हमको चाहिए कितना अंक 3 अंक का। यानी कि 994 के बाद ऐसी कोई संख्या 3 अंक की नहीं आएगी
जिसमें कि 7 से भाग लगेगा, ठीक है ना। लास्ट 3 अंक की संख्या क्या है, यही है, जिसमें बता क्या होगा, 7 से भाग लगेगा। समझ गया, समझ में आया। हाँ? अब देखो क्या करेंगे हम इसको एपी में, किसमें लिखते हैं, एपी में बताओ किस प्रकार लिखेंगे बताओ तो। सबसे पहले स्टार्टिंग बताओ कहाँ से करेंगे, जिसमें देखो 3 अंक की वैसे संख्या जिसमें कि 7 से भाग लग जाए। शुरुआत बताओ कहाँ से हुआ, 100, यहाँ से 7 से भाग लग रहा है तो 105 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें 7 को जोड़ते जाओ, 7 5 12, 112 में भी भाग लगेगा, फिर जोड़ो 7, 119 में भी भाग लगेगा, फिर 7 जोड़ो 126 में भी भाग लगेगा, ठीक है ना। डैश डैश करते करते बताओ कहाँ आएगा, 994। इसमें भी तो 7 से भाग लग रहा है ना, ठीक है ना। अब बता क्या करेंगे, प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर 105 और सर्वांतर निकालो, छोटी d बराबर 112 में से 105 घटा दो, कितना बच गया, 7, कितना 7 ना। अब अगला तो क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करके कितना पद आएगा जिसमें कि 7 से भाग लगेगा, ठीक है ना। अब लास्ट पद बता कितना है, 994, इस बीच में कितना पद आएगा ये निकालने के लिए इसको क्या मानते हैं बताओ तो, ए एन, क्या मानो ना कि ये माना अनवा पद क्या है, 994। जैसे बोलेगा ना कि इस बीच मतलब कि जो 994 है ये कम्मा पद आया है ना, अगर पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये तो ये कम्मा पद है, यानी कै बार में ये आएगा, तो अनवा पद में, अनवा पद मतलब ए एन बराबर 994, यही ना। यहाँ पे लिखो अब ए एन बराबर 994, सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का कितना मान हो गया, 105, एन का मान तो दिया नहीं है, डी का कितना मान है 7 बराबर 994। अब देखो आन माइनस 1 गुना 7 बराबर 994, ये प्लस में है ना, उस तरफ माइनस 105, कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, 8, यही ना, यही रे। आन माइनस 1 गुना 7 बराबर 889, आन माइनस 1 बराबर बता कितना हो गया, 889 बटा 7, 7 एकम 7 दूनी 7 सत्ते, तो आन माइनस 1 बराबर 127, तो आन बराबर 127 प्लस 1 बराबर 100, देखो तो 128 आंसर है, 128, यानी कि टोटल जो 3 अंकों की संख्या है वो कितना है, 128, जिसमें कि 7 से भाग लगेगा। देखो यहाँ 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 128 संख्या है, जिसमें क्या होगा, जिसमें 7 से भाग लगेगा या 7 से विभाज्य है, ठीक है। ये 128 जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 14 क्या, कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखो ये होना चाहिए 10, क्या होना चाहिए 10 स्टार्टिंग, और लास्ट तक क्या होना चाहिए 250, इसके बीच में बताओ क्या होना चाहिए 4 का गुणज। अगर हम 4 का गुणज स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ऐसे स्टार्ट होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, डैश डैश करते करते 250 के पहले ना, 250 के पहले औसा कौन संख्या आएगा जिसमें 4 से भाग लगेगा, वही संख्या ना। तो देखो 250 में बता क्या करो 4 से भाग दो, 6 चौके 24, एक आ गया 0, 4 दूनी 8, 2, यानी कि 250 में अगर 2 नहीं रहता क्या होता, इस 250 में शेषफल 2 नहीं रहता तो 4 से पूरा पूरा भाग लगता, यानी कि 250 में 2 कम कर दो, बताओ कितना आया 248। तो 250 के पहले बताओ कौन संख्या है 248 है, जिसमें बताओ क्या होगा 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर यहाँ तक।
अब क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये कह रहा है कि 10 से बाद क्या आना चाहिए, 10 से बाद 250 के पहले, तो 250 के पहले ऐसी संख्या जिसमें 4 से भाग लगे, ये हो गया ना। अब 10 के बाद लो, देखो 4 मेरा 10 के बाद है, इसको खत्म कर देंगे। 8 मेरा 10 के बाद है, इसको खत्म कर देंगे। 12 मेरा 10 के बाद है, हाँ स्टार्टिंग बताओ कहाँ से रहेगा, 12 से। 12 16 20 248, ये जो तुम्हारा एपी आया, क्या आया, एपी आया, ऐसे एपी लिख दो। एपी बता कितना स्टार्टिंग हुआ, 12 फिर 16 फिर 20 डैश 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 248। ये जो तुम्हारा एपी है ये क्या है, 10 के बाद है और 250 से पहला है, ठीक है ना। और सभी संख्या में 4 से भाग लेगा, यही ना। ये जो है 4 का गुणज है, क्लियर है। गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या में भाग लग जाए, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद a बराबर 12, ठीक है। अब बताओ क्या, सर्वांतर, क्या सर्वांतर d क्या जाएगा, 16 में से 12 घटा ना रे, लगातार दो पद लो, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, कितना आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि इनके बीच में कितना पद है, ये नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ 12 16 20 तो लिख दिए हैं, इस बीच में कितना पद और आएगा, ठीक है ना, जो कि 248 तक पहुंचेगा। कितना पद, माना अनवा पद क्या है, 248 है, मान लेते हैं। तो ए एन बराबर 248। जैसे भी पद निकालना रहे कि क्या पद है, कम्मा पद में आएगा, है ना, कि कितने गुणज है, कितने गुणज के मतलब पता है क्या होता है, ऐसा ऐसा करके कै गो और आएगा, पदे न बोल रहा है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये कम्मा पद में आएगा। टोटल क्या पद है, कुल पद, कुल पद क्या बोल रहा है, तो माना अनवा पद है। अब देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, क्लियर। ए का बताओ मान कितना है, तुम पहले बात ध्यान समझो क्या कह रहा है कि 12 है ना, 16 है और 20 है, 248 है, ठीक है ना। कि सवाल कह रहा है कि 12 पहला पद हो गया, 16 दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ऐसे करके के मतलब टोटल कुल कै पद आएगा, ठीक है ना। 248 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 12 16 20 24, उसके बाद 28 फिर 32, ऐसे करके बताओ कहाँ तक जाना है, 248 तक। कुल कितना पद आएगा, ये जो पद मेरा होगा ये अंतिम पद ना होगा, क्या होगा, यानी कि जितना मान लो कि ये 20वां, कितना 20वां पद है, तो टोटल बता क्या पद होगा, 20 पद होगा। अगर मान लो ये 25वां का पद है, 25वां पद है, इसमें कुल बताओ क्या पद होगा, कुल 25 पद होगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लो कि यहाँ 40 का पद है, 40 पद ये कमा पद है, ये एपी का 40वां पद ये है, तो कुल में बताओ क्या पद होगा, 40 पद होगा, क्योंकि ये बताओ कौन सा पद है, अंतिम, इसके बाद कोई पद नहीं है ना, इसका ये जमा पद होगा, उसका आंसर भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनवा पद मान लिए हैं, ए का मान कितना हो गया 12, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 248, क्लियर। अब देखो n माइनस 1 गुना 4 बराबर 248, यहाँ पे ये 12 किस में है, प्लस में है ना, इस तरफ माइनस कर दो, तो n माइनस 1 गुना कितना जाएगा 4 बराबर 236, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि n माइनस 1 बराबर 236 बटा 4, तो बता कितना हो गया, 4 पंचे 20, 9 चौके 36, n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर 60, कुल कितना पद हो गया, यहाँ ऐसे लिख लो, इसका आंसर लिखना कि 10 और 250 बीच में, किसमें 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में 4 के ना, 4 के 60 गुणज हैं, क्या है, हाँ, ये आंसर क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कितना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी कितना कितना है, 63 65 67 और
3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर होंगे, ठीक है ना। 2 गो AP क्या दिया हुआ, पहला AP क्या यहाँ लिखते हैं AP1, कितना लिखेंगे बताओ कितना है, 63, 65 और 67 डैश डैश है, ठीक है ना। अगला बताओ हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ से A और D क्या निकालते हैं, प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद A बराबर 63, सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर D बराबर, लगातार 2 पद लेना है, 63, 65, 65 में से 63 को घटा देंगे, कितना बचा 2, तो D निकल के आया 2। देखो ये AP दूसरा है कि पहला है, पहला AP है ना, तो यहाँ क्या मानेंगे हम, ये तो ये रहने दो, यहाँ पे D1 क्या मानेंगे, D1, ठीक है ना। अब दूसरा भी बताओ कितना है, AP2 लो, क्या लो, तो इसका बताओ कितना जाएगा, 3, 10, 17, कितना 3, 10, 17 डैश डैश डैश, इसका प्रथम पद क्या, प्रथम पद ये बताओ कितना हो जाएगा 3, सर्वांतर D बराबर 10 में से 3 घटा तो कितना हो गया 7, तो यानी कि दूसरा AP है ना, तो क्या लिखेंगे हम D2 बराबर 7। अब देखो हमको क्या करना है, ये जो A है क्या है, दोनों का A देखो एक ही तरह लग रहा है ना, तो हम इसको बड़ी A मान ले, क्या मान लेते हैं बड़ी A, ठीक है ना, ताकि हमको हल करने में आसानी क्या हो, आसानी हो। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अन्वय पद बराबर क्या है, क्या बोलेंगे, दोनों AP दोनों AP का अन्वय पद बराबर होने के लिए बताओ क्या होगा, अगर दोनों AP का अन्वय पद बराबर होगा ना, तो दोनों का AN क्या, देखो अन्वय पद मतलब क्या होता है AN, जब पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, तो अन्वय पद क्या AN, इस AP का अन्वय पद क्या हो जाएगा AN, और इस AP का अन्वय पद क्या हो जाएगा AN, दोनों अन्वय पद बराबर, क्लियर हो गया। इसका सूत्र क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान दो ये पहला AP से है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम D1 देंगे और यहाँ पे D2 दे देंगे, क्लियर है। लेकिन तुम एक बात और ध्यान देना कि दूसरा AP क्या, दूसरा AP में हम बड़ी A मान लिए ना, क्या मान लिए, देखो ये दोनों यहाँ A हो गया ना, दोनों क्या हो गया A और A हो गया, इसीलिए बता हम क्या करेंगे यहाँ पे बड़ी A क्या मान लेंगे, बड़ी A मान लेंगे, इस छोटे A को क्या मान लेंगे बड़ी A, ताकि यहाँ से मान रखने में क्या होगा आसानी होगा। अब देखो सिर्फ A का मान कितना है 63 प्लस N माइनस 1, D का मान दिया हुआ है 2, D1 का मान कितना है 2 है। अब देखो या तो तुम अब दूसरा AP से नहीं, किससे दूसरा AP से A का मान बताओ कितना हो गया, A का मान 3, कितना हो गया 3, ये ध्यान रखना तुमको, ठीक है ना, प्लस N माइनस 1, D2 का मान कितना हो गया 7। अब देखो क्या करते हैं 63 का 63, ये जो 2 है 2 से इनमें भी गुना करो और एक में भी गुना करो, ठीक है ना, तो 2 गुना N 2N प्लस माइनस माइनस 2, क्लियर यहाँ तक, 3 का 3 यहाँ रहने दो, 7 गुना N प्लस माइनस 7। अब देखो 63 में से 2 घटा दो 61 प्लस 2N, और देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, लेकिन 7 बड़ा है ना, तो माइनस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 7N, क्लियर है। अब क्या करो ये 2N है क्या है, यहाँ लिख दो 2N को लिख दिए, जो इस तरफ बताओ कितना है 7N ना, इसको इस तरफ कर दो, 2N का 2N यहाँ लिख दिए, 7N किसमें है प्लस में है ना, इस तरफ करो माइनस 7N बराबर, यहाँ पे माइनस 4 देखो पहले से है ना, इस 61 को उस तरफ कर दो माइनस 61, प्लस में है ना माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5N, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है
दोनों में से बड़ा कौन है? 7 अंक। चिन्ह माइनस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 61 4 65। दोनों में से बड़ा कौन है? 61 ना, इसका चिन्ह किसमें है? माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब n बराबर बता क्या हो जाएगा? -65 बटा -5 कटाओ 13। तो n बराबर 13। क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का अन्वय पद बराबर होंगे? तो n के 13 कितना? n के 13 मान के लिए दोनों के अन्वय पद बराबर होंगे। ठीक है ना। यानी कि अगर तुम इस एपी का कम्मा पद 13 पद कम्मा पद और इस एपी का कम्मा पद 13 पद निकालोगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो n का मान मेरा 13 क्या हो गया? आंसर यही ना बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया?